नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस धम्म देशना को जो सुन रहे हैं उपासक उपासिकाएं, उन सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज की देशना का जो मुख्य विषय है वो है अंगुलीमाल। विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना। सभी स्कूलों में ये घटना के बारे में पढ़ाया जाता है। देश के, खासतौर से भारत देश के स्कूलों में कहीं ना कहीं इस घटना का जिक्र होता है। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है, इसलिए होता है। क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताया जाएगा। अंगुलीमाल का जो मतलब है, जो अंगुलियों की माला बना के पहनता था। और अंगुली कहाँ से मिलेंगी? तो श्रावस्ती का भगवान बुद्ध का जो जैतवन विहार था, उसके ठीक पीछे गांव था। उस गांव का वो रहने वाला था और उधर जंगल था। तो 3-4 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ बड़ा विशाल जंगल था, और भी लंबा रहा होगा उस समय। तो उस जंगल पर उसका एक छत्र राज था। उस जंगल में कोई जा नहीं सकता था। कोई जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा जो है होता रहा। इसी से गांव वाले, श्रावस्ती नगर के लोग, श्रावस्ती का जो राजा था, राजा प्रसेनजित, वहाँ का श्रेष्ठी, तमाम तरह के लोग जो उससे बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे। अंगुलीमाल को बस में करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और वो अंगुलीमाल का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि बस अंगुली प्राप्त की जाए, और अंगुली प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या की जाए। इतना खूंखार हत्यारा अंगुलीमाल दहशत गर्दी का उस समय एक बहुत बड़ा प्रतीक था। लोग बहुत घबराए हुए थे, लोगों में भय पैदा था, लोगों में डर था। रास्ते में कहीं अंगुलीमाल ना मिल जाए, कहीं अंगुलीमाल ना मिल जाए। कौशल जनपद के राजा भी उसे पकड़ न सके और न मार पाए। तब सैनिकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी लेकर कौचा नरेश प्रसेनजित उसका खात्मा करने के लिए स्वयं कटिबद्ध हुआ। और जब वो स्वयं प्रतिज्ञा लेकर के और कि मुझे इसे खत्म करना है, परंतु उसी जमी पर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा विहार था, जिसको बोलते हैं अनाथ पिंडक का जैतवन आराम। उस जैतवन विहार में भगवान बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ में रहा करते थे। तब भगवान बुद्ध की करुणा मई, भगवान बुद्ध की करुणा मई बौछार के सामने राजा प्रसेनजित भी बौने साबित हो गए। क्या हुआ कि जब भगवान बुद्ध को पता चला कि यहाँ तो अंगुलीमाल इस तरह का खूंखार अपराधी है, जो हमेशा लोग हत्याएं करता रहता है, अंगुली बना की माला बनाकर पहन करके, दुर्धंध अपराधी यहाँ पर है, उसका खौफ, उसका डर लोगों में बहुत ज़्यादा है। पर भगवान बुद्ध कहाँ मानने वाले।
भगवान बुद्ध ने भी तय कर लिया, सम्यक संबुद्ध ने तय कर लिया कि मुझे अंगुलीमाल को बस में करना है। और जब वो अंगुलीमाल को बस में करने की योजना बना करके उसकी तैयारी में निकले तो मालूम चला कि अंगुलीमाल की तरफ भगवान बुद्ध का जाना हुआ। लोगों ने उन्हें रोका कि भगवान उधर मत जाइए, उधर अंगुलीमाल है, बड़ा खूंखार है, वो हत्या कर देता है, कोई भी रास्ते मिल जाएगा उसकी हत्या कर देगा अंगुलीमाल, तो आप उससे बचें, उधर न जाएं। लेकिन भगवान सुनने वाले नहीं। वो संकल्पित होकर के निकले थे और जा करके जब पता चला कि अंगुलीमाल इधर है, वो उधर ही जाते थे। और जाते जाते वो अंगुलीमाल की झोंपड़ी से के सामने से निकल गए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल बड़ा हैरान, ऐसा कौन आदमी है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी झोंपड़ी के सामने से निकल जाए? कौन है, कौन है वो जो झोंपड़ी के सामने से निकल जाए? ऐसा कौन है वो शख्स? ऐसा सोच करके अंगुलीमाल ने, ऐसा मन में सोच करके अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया। और बुद्ध जो है चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा व्यक्ति है जो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, और ये अंगुलीमाल उसका उनका पीछा कर रहा है, परंतु पीछा कर नहीं पा रहा है, भगवान बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा है। भगवान बुद्ध आगे चले जा रहे हैं, ये पीछे भाग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। इसको आभास हुआ कि ये हो ना हो कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और उसने कहा, चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, अरे कौन हो? कहाँ जा रहे हो? रुकते क्यों नहीं? तमाम तरह की बातों का इस्तेमाल किया, बहुत ताकत लगाया दौड़ करके भगवान बुद्ध को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, परंतु कोई ताकत, कोई बल काम न कर सका। चिल्लाकर बहुत कहा, भगवान बुद्ध खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, लौट करके देखते हैं कि अंगुलीमाल तलवार हाथ में लिए बस हत्या करने के लिए दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। भगवान ने कहा, अंगुलीमाल, बड़े प्रेम से, बड़ी करुणा के साथ में कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूँ, तू कब रुकेगा? तू तो रुक, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल कहता है कि आपको पता नहीं है, तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, महाशक्तिशाली व्यक्ति हूँ। ये नहीं मालूम आपको? भगवान रुक जाते हैं और कहते हैं
कि अंगुलीमाल यदि तुम शक्तिशाली हो, महाशक्तिशाली हो, तो मैं कैसे मान जाऊं कि तुम महाशक्तिशाली हो? इसका तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। भगवान क्या मुझे देना पड़ेगा प्रमाण इसका? अगर तुम महाशक्तिशाली हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ करके लाओ। अरे भगवान, आप कैसी बातें करते हैं? 10 पत्ते तो क्या मैं पूरा पेड़ उखाड़ के लाऊंगा? ना ना ना, पूरा पेड़ नहीं चाहिए, पूरा पेड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 पत्ते चाहिए। वो गया, वो 10 पत्ते तोड़ करके लाया। 10 पत्ते तोड़ करके लाया और भगवान के पास खड़ा हो गया। ये भगवान 10 पत्ते तोड़ करके लाया हो, तब तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने सही कहा था कि तुम शक्तिशाली हो, महाशक्तिशाली हो, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई। अब क्या करना पड़ेगा? अंगुलीमाल ने कहा, अरे अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, इन पत्तों को जहां से तोड़ करके लाए वहीं पर उनको जोड़ करके आओ। अंगुलीमाल तो अज्ञानी था इस मामले में। गया, बहुत जोड़ने की कोशिश किया, कोई पत्ता न जोड़ सका। वापस हर थक हार के लौट के आ गया और कहा, भगवान कोई पत्ता भी जोड़ने को तैयार नहीं है, एक ही पत्ता मैंने जोड़ सका। 10 तो छोड़ो, एक पत्ता को भी जोड़ नहीं सका। तब भगवान ने कहा कि अंगुलीमाल, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। अगर उसको तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें उसको तोड़ने का भी कोई हक और अधिकार नहीं होना चाहिए, ना है। जिसे तुम जोड़ नहीं सकते हो, टूटे हुए पत्ते को वापस नहीं जोड़ सकते हो, तो तुम किसी की हत्या कैसे कर सकते हो? तुमने आज पौधे की हत्या, इस पत्ते की हत्या की, उसी प्रकार तुम रोज रोज लोगों की हत्या करते हो। और अपने अंदर के वीर को जगाओ, अंदर के साहस को जगाओ। अंगुलीमाल, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर तुमने अपने अंदर को पहचान लिया तो तुम फिर अंगुलीमाल नहीं रहोगे। तुम ये जो जन्मों जन्मों का दुख तुम भोग रहे हो, इन जन्मों जन्मों के दुख से बाहर आ जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और इसी बात को लेकर के भगवान बुद्ध की गाथा चल पड़ती है। और भगवान बुद्ध इस बात को खूब अच्छे से समझते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, और फिर जो है कहते हैं, उखित खग्गमति हथ सुदारुरंतंग धावंती योजन पथंगुली मालवतंग इद्धि विसंकत मनो जितवा मुनंदो तंग तेजसा भवत तेजय मंगलानी। हे अंगुलीमाल, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। बहुत कुछ तूने दुख भोगे हैं, बहुत दुख भोग करके यहाँ तक पहुँचा है। अब तेरा मंगल होगा, तेरा मंगल का रास्ता खुलेगा। और भगवान बुद्ध ने ये गाथा कहते ही उसका मंगल का रास्ता खुला। हत्यारे अंगुलीमाल से वो जो है भिक्षु बना। और अंगुलीमाल जब सद्धर्म की ऐसी ज्ञानमय शीतल वाणी को जब अंगुलीमाल ने सुना, पहली बार सुना, तो भाव विभोर उठा। उसके मन में भावुकता पैदा हुई। इतनी करुणा और इतनी मैत्री से वाणी बोली है उन्होंने। जिस वाणी को इतनी करुणा और मैत्री से बोला, भाव विभोर उठा। उसका क्रोध शांत हुआ, अहंकार टूटा और होश जागा। और अपने सारे अस्त्र शस्त्र
समीप की कंदरा में फेंक कर वह सद्दा विभोर हो भगवान का अनुगामी हो गया। भाग्यशाली था, भगवान के हाथों उसे प्रतिज्ञा मिली। भगवान के हाथों उसे प्रतिज्ञा मिली, वह शांति चित्त हो भगवान के साथ श्रावस्ती के जैतवन बिहार में चला गया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब वो भिक्षु बन गया, भिक्षु बनने के बाद राजा प्रसेनजित और तमाम उपासक उपासिकाएं, तमाम उनके अनुयायी जब जैतवन में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही जब भगवान ने ये बात कही राजा प्रसेनजित से कि राजन, अब अंगुलीमाल नहीं रहा। अगर अंगुलीमाल यहाँ आ जाए और आपके सामने प्रकट हो जाए, आपके सामने आ जाए, उपस्थित हो जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? राजा प्रसन्न तो एकदम उनके मन में घबराहट सी हो गई। अरे ये क्या कहा भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? कहा मैं सही बोल रहा हूँ, अंगुलीमाल अब जंगल में नहीं है, अंगुलीमाल अब यहीं है, इसी जैतवन में है और यहीं बैठा है, यहीं उपस्थित है। और अंगुलीमाल को जब इशारा करके बताया कि देखो अंगुलीमाल ये है, परंतु अब अंगुलीमाल नहीं है, अब ये शांत चित्त है, इसका चित्त अब शांत हो गया है और अभी अहिंसक हो गया है और अहिंसक के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। वही अंगुलीमाल अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिक्षु बनने के बाद जब ये अंगुलीमाल भिक्षाटन करने जाते हैं, लोग उनको पहचान लेते हैं तो पत्थर मारते हैं और पत्थर मारते हैं तो सर में पत्थर लगता है, लहूलुहान शरीर हो जाता है, पूरा लहू बहता है। तब भी उनके मन से वही करुणा ही निकलती है, तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो। क्यों? क्योंकि वो जो था वो सब शांत हो गया, वो खत्म हो गया। इसीलिए भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना से एक बात समझ में आती है कि दुनिया में लोग अपराध करते हैं, अपराधी आज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि अपराधी को निरपराध बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकारों ने जेल बनाई है, थाने बनाए, कचहरी बनाई है, वहाँ पर अपराधी अपराध करके जाता है और उनको तरह तरह की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा दी जाती है। अब हम पूछना चाहते हैं, क्या वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अपना अपराध करना बंद कर देता है? उसका अपराध बंद नहीं होता, उसका अपराध जेल में भी चलता रहता है और जेल से निकलने के बाद भी चलता रहता है। खास बात यहाँ पर यह है कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल की हत्या नहीं की, अंगुलीमाल के अंदर जो विकार थे उन सारे विकारों की हत्या कर दी, उन सारे विकारों को नष्ट कर दिया जिसके कारण वो इतना खूंखार बना हुआ था। अंगुलीमाल को जिंदा रख करके भी हिंसक से अहिंसक बना दिया, वो सारे विकारों से मुक्त कर दिया और जीवन जगत के सारे विकारों से मुक्त हो गया है, अनंत बन गया है। भिक्षु बना से बना अनंत बन गया है। ये काम बुद्ध ने किया है, दुनिया में और कोई नहीं कर सका। दुनिया में अपराधियों को ठीक करने के लिए जेलें बनी हुई हैं, जेलों में ठूस देते हैं। राजा यदि अंगुलीमाल को पकड़ नहीं सके पहले तो, और पकड़ लेते तो वही राजा प्रसेनजित क्या करते, वही राजा प्रसेनजित उनको काल कोठरी में डाल देते, जेल में डाल देते, वहाँ जाकर सड़ता रहता, मरता रहता और वहाँ पर जाकर के उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती। अंगुलीमाल
फिर मुक्त नहीं हो पाता। अंगुलीमाल कभी अहिंसक न बन पाता। जन्मों जन्मों के दुखों से मुक्त नहीं हो पाता, जन्मों जन्मों के दुखों से पार नहीं हो पाता। ये है बुद्ध की बोधि। इसको कहते हैं बुद्ध की बोधि। सारी इस घटना का लब्बो लबावे है कि आज क्या हो रहा है। आज अपराधी को जेल में भेज दो और बड़ा अपराधी बन जाता है, उसका भय खत्म हो जाता है। अपराध करने का जो भय, अपराध करने के कारण जो उसके अंदर विकार पैदा हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बड़ा अपराधी बन जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में बुद्ध के बिना शांति नहीं है, बुद्ध के दर्शन के बिना शांति नहीं है, बुद्ध के मार्ग के बिना शांति नहीं है। यही इस देशना का मुख्य उद्देश्य है, यही इस देशना की मुख्य बात है। इसलिए इस विषय को मैंने आज देशना का विषय बनाया है। सभी उपासक उपासिकाओं ने, साधक साधकों ने इस देशना को सुना, इसका लाभ हुआ, इसका लाभ होना चाहिए, इसका लाभ होगा और आप दुखों से बाहर आ जाएंगे। हम